हंसी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, लेकिन इतने सालों बाद आखिर क्यों आ गए रेखा की आंखों में आंसू, और वजह रही नरगिस। जी हाँ, आपको बता दें कि एक समय वो था जब नरगिस रेखा से बहुत नफरत करती थी, और नरगिस थी टॉप की अभिनेत्री, वहीं रेखा आई थी नई नई। कहने को रेखा बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन नरगिस के मुकाबले शायद ही कोई रेखा पर यकीन करता। शायद यही वजह रही जो लोगों की सहानुभूति नरगिस को मिली, और हर जगह नरगिस ने रेखा को लेकर कुछ ऐसी चीजें कह दी जिसके बाद रेखा पूरी तरह से टूट गई। रेखा जवाब ना दे पाई। आज रेखा जब उस किस्से को याद करती है तो कहती है कि मैं नहीं जानती मुझसे कौन सी गलती हुई, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगना चाहती हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट, और जानिए आखिर क्या हुआ था रेखा और नरगिस के बीच में। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की पूरी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है। रेखा से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिन्हें लेकर अक्सर सवाल तो पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते। अपने ऊपर लगने वाले हर इल्जामों और सवालों को लेकर रेखा ने हमेशा चुप्पी ही साधी रखी। रेखा की इसी गहरी खामोशी के नीचे दबा पड़ा है वो इल्जाम भी जब सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां नरगिस ने रेखा को चुड़ैल कहकर पुकारा था। बता दें, साथ ही साथ बेहद कड़वी नसीहत भी दी और मारने पीटने तक की बात कह दी। रेखा वो किस्सा आज भी याद करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं नरगिस की बहुत इज्जत करती हूँ, और आज भी नरगिस मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी पहले थी। मैं आज भी नरगिस को याद करती हूँ। बता दें, रेखा ने ये किस्सा खुद शेयर किया था। अपमान का ये घूंट भी रेखा खामोशी के साथ बिना किसी शिकायत के पी गई थी। आज हम आपको रेखा और नरगिस से जुड़े उसी किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें, रेखा ने जितनी तारीफें अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए बटोरी, उतना ही ज्यादा वो अपनी निजी जिंदगी की वजह से विवादों में छाई रही। रेखा का नाम अक्सर शादीशुदा मर्दों के साथ जोड़ा जाता था। वहीं अमिताभ बच्चन के साथ तो उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित लव अफेयर्स में शामिल हो उठा। इसके अलावा रेखा का नाम राज बब्बर, जितेंद्र, धर्मेंद्र और यहाँ तक कि सुनील दत्त के साथ भी जुड़ा। जी हाँ, उन दिनों में रेखा की छवि इंडस्ट्री में उस औरत की बन गई थी जिसे शादीशुदा मर्दों की गृहस्थी के लिए खतरा बताया जाता था। कई बार रेखा के लिए अति कामुक, सेक्स किटन और आदमखोर जैसे भद्दे और सस्ते शब्द भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन रेखा इन सब से दूर रहती थी। रेखा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेखा का कहना था कि ये उनकी जुबान है, ये कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना। वहीं इस दौरान रेखा का नाम सुनील दत्त के साथ भी जोड़ा जाने लगा था, और इसी वजह से रेखा को नरगिस के निजी हमले का शिकार भी होना पड़ा था। सुनील दत्त और रेखा ने तब प्राण जाए पर वचन न जाए और नागिन जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था। वहीं सुनील दत्त और रेखा के नजदीकियों की खबरें जब नरगिस तक पहुंची तब वो जबरदस्त भड़क गई थी। गुस्से में नरगिस ने रेखा को ऐसा कुछ कह दिया जो शायद कोई और कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। बता दें, रेखा के ऊपर ताना कसते हुए नरगिस ने कहा था वो मर्दों को ऐसे संकेत देती थी जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। वहीं नरगिस ने कहा कि कुछ लोगों के लिए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे समझने लगी हूँ। मैंने अपनी निजी जिंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम करके दिखाया है, काम किया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक परेशानियां होती हैं। मुझे लगता है कि उसे किसी मजबूत मर्द की जरूरत है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो दूसरे मर्दों पर नजर रखती है।
बता दें, ये सारी बातें नरगिस ने मीडिया में कही थी। उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही थी रेखा के लिए। उस समय शायद नरगिस बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेखा और सुनील दत्त एक दूसरे के काफी करीब है। वहीं गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस वक्त नरगिस ने रेखा पर ये जबरदस्त जहरीले कटाक्ष किए थे, तब रेखा की उम्र महज 22 साल की थी। हालांकि रेखा ने कभी नरगिस के उन तानों पर कोई जवाब नहीं दिया था। सुनील दत्त उनसे बहुत बड़े थे, लेकिन हाँ, आगे चलकर रेखा का नाम सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त के साथ भी जुड़ा था। संजय दत्त और रेखा ने एक फिल्म में काम किया था, जिसके बाद दोनों की अफेयर के चर्चे गॉसिप मैगजीन में छा गए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाने लगा था कि दोनों ने मंदिर में जाकर गुपचुप शादी कर ली है। लेकिन संजय ने एक प्रेस नोट रिलीज कर रेखा संग अपने अफेयर की इन खबरों को सिरे से नकार दिया था और कहा था वो सिर्फ रेखा के अच्छे दोस्त है। उनको कभी रेखा से प्यार नहीं हुआ, ना ही उन्होंने रेखा से शादी की है। बता दें, रेखा ने संजय दत्त के साथ फिल्म जमीन आसमान में साथ में काम किया था। ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी। इस दौरान रेखा जहां हिट अभिनेत्री का तमगा पा चुकी थी, वहीं संजय दत्त का करियर फ्लॉप हो रहा था। वहीं संजय दत्त उन दिनों ड्रग्स के चंगुल में भी बुरी तरह फंस गए थे। रेखा उन्हें मुश्किल दौर से निकालना चाहती थी। ऐसे में ये खबरें आने लगी थी कि दोनों का अफेयर चल रहा है और इनकी गुपचुप शादी भी हो चुकी है। इस खबर पर रेखा ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन संजय दत्त ने इसे झूठ बताया था। वहीं रेखा का फिल्मी करियर बहुत हिट रहा, लेकिन अफेयर के किस्से हमेशा चर्चा में बने रहे। अमिताभ बच्चन के साथ उनके अधूरे इश्क की दास्तां से हर कोई वाकिफ रहा, लेकिन उनके अलावा भी रेखा का नाम बॉलीवुड की कई और हस्तियों के साथ जुड़ा। हालांकि इन सारी बातों पर रेखा की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें, कहा जाता है कि रेखा ने बहुत लोगों से शादी की और बहुत लोगों से तलाक लिया। जी हाँ, कहा जाता है रेखा को शादी करना पसंद था। रेखा ने कई गुपचुप शादियां की, जिनके बारे में मीडिया में भी जिक्र नहीं है। रेखा अपनी सच्चाई खुद जानती है। जी हाँ, आपको बता दें, नरगिस ने रेखा को लेकर बहुत ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हर जगह इंटरव्यू में नरगिस ने कहा कि रेखा चुड़ैल है, वो जायद है, वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। कुछ लोगों की जिंदगी में वो चुड़ैल की साई की तरह बैठी हुई है, और वो एक ऐसी महिला है जिनको सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा मर्द ही पसंद आते हैं। मुझे मानसिक रूप से रेखा बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, जो हमेशा शादीशुदा मर्दों पर ही नजर रखती है। हालांकि रेखा का कहना था कि उनका और सुनील दत्त के बीच में कुछ नहीं था, लेकिन ये अफवाह बहुत जोरों से फैली थी कि सुनील दत्त और रेखा के बीच में भी कुछ है। रेखा ने सुनील दत्त को अपने बस में कर लिया है। कितनी सच्चाई थी कोई नहीं जानता, लेकिन रेखा रो पड़ी कि मेरे लिए इंडस्ट्री में क्या क्या बातें बोली गई। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।